जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत उज्जवल परिवार की तरफ से फिर हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में अपना एक विशेष सेशन लेकर के। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, एक पीछे कुछ दिनों में ओपन बुक परीक्षा क्या है एक चर्चा बनी हुई है। खास तौर पे अगर मैं बात करूं तो 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट को लेकर के कि भाई जब एग्जाम होंगे तो एग्जाम में आप बुक ले जा सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के बात यह है कि अब आप नकल कर सकते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। ये कुछ पिछले दिनों से चर्चा चली हुई है। तो चलिए दोस्तों, आज इस बात पर हम एक अपना एनालिसिस रखेंगे कि है क्या ये स्टूडेंट के लिए ठीक है और इसको क्यों लाया गया, क्यों ऐसी परमिशन मिलेगी बच्चों को कि वो एग्जाम के अंदर अपने साथ बुक कैरी कर सकते हैं, नोट्स ले जा सकते हैं। ये सारी बातें हम यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन रहने वाला है वो इस विषय पर बात करेंगे। जो स्टूडेंट्स आप देख भी पा रहे होंगे किस प्रकार से जैसे एग्जाम का माहौल चला हुआ। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जो मोदी साहब थे उन्होंने भी परीक्षा पर चर्चा करी थी कि किस प्रकार से एक स्टूडेंट को परीक्षा के समय और किस प्रकार से एक अभिभावक को स्टूडेंट की परीक्षा के समय तैयार रहना चाहिए, कितनी टेंशन लेनी चाहिए। ये सारी बातें आपके बीच में यहाँ पर बड़ी चर्चित विषय बना हुआ पिछले 2-3 दिन से। और न्यूज जो आई हुई है वो ये आई हुई है कि सीबीएसई ने अब ये अलाउ कर दिया है कि आप एग्जाम हॉल में अपनी बुक ले जा सकते हैं। अब सोचने का विषय ये है, क्या ये पहली बार हो रहा है? हम इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस सेशन को आगे बढ़ाए। इससे पहले मैं सेशन को शुरू करूं, जैसा कि आप लोगों को पता, हमारी जो सेशन, कोई भी सेशन जो शुरू होता है वो यहां से शुरू होता है। गणेश भगवान, मां लक्ष्मी जी, सरस्वती जी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें ताकि आपको सद्बुद्धि मिलती रहे और आप अपने टारगेट को प्राप्त करते रहे। रामलला आप पर अपना प्रेम दिखाते रहेंगे। चलिए आज हम बात करेंगे इसके ऊपर। ये देखिए कि सीबीएसई ओपन बुक एग्जाम, अब तक हम ये जानते आए हैं कि एग्जाम बिना किताबों के होते हैं, यानी कि पर्ची ले जाने पर भी केस बन जाता था। हमारे टाइम में बात करें तो 3-3 4-4 साल, यानी कि वो बच्चा एग्जाम नहीं दे पाएगा, इस प्रकार की होती थी। आज पूरी की पूरी बुक अलाउ हो रही है। हालांकि अब सीबीएसई ने ऐसा स्टडी प्रोजेक्ट प्लान किया है, अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, इसकी खुली किताब के साथ एग्जाम होंगे। इसके लिए प्लानिंग भी फाइनल कर ली गई है। जानिए सीबीएसई ने क्यों उठाया है कदम, छात्रों को इससे क्या फायदा होगा या नुकसान होगा, बात करेंगे। सीबीएसई ओपन बुक एग्जाम क्या होती है, ओपन बुक परीक्षा, जानिए इसके फायदे और नुकसान। आज की जो क्लास आपके बीच में, आज का जो सेशन रहने वाला आपके बीच में वो यही रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम का माहौल चला हुआ है, जैसा कि आप लोगों को पता है एग्जाम हो रहे हैं। अभिभावक भी टेंशन में कि हमारे बच्चों को कितने परसेंटेज आएगी, क्या होगा, तो वो सारी चीजें यहां पर होने वाली हैं। जिन पॉइंटों पर मैंने बात करनी है वो पॉइंट आपके बीच में, आपके सामने हैं, आप इनको देख सकते हैं। इन पॉइंटों को लेकर के अगर मैं बात करूं तो पॉइंट नंबर 1 है, सीबीएसई एग्जाम में किताब और नोट्स ले जा सकेंगे छात्र, होगा बड़ा बदलाव। पहला पॉइंट है ओपन बुक एग्जाम का प्लान, क्या प्लान है। उसके बाद ओपन बुक एग्जाम कैसा होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, क्या है, क्या पहले कभी ऐसा होता था या हुआ है एग्जाम, किन यूनिवर्सिटियों ने पहले इस प्रकार के एग्जाम लिए हैं ओपन बुक। क्या खुली किताबें वाली परीक्षा क्या आसान होती हैं या टफ रहेंगी, क्या ओपन बुक एग्जाम में नकल नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट, क्यों बन रहा है ओपन बुक एग्जाम का प्लान। ये सारे पॉइंट आज हम इस सेशन के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आपसे मेरी विनम्र विनती है, जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, जो लोग पहली बार चैनल पर हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। और अगर थोड़ी सी भी आपको लगता है कि हाँ आप लोगों को जानकारी दी गई है तो क्लास को सेशन को शेयर करने की कोशिश करेंगे। अब इसके अंदर जो पॉइंट है दोस्तों, उनके ऊपर अगर मैं बात करूं, देखिए पहला पॉइंट, सीबीएसई एग्जाम किताब और नोट्स ले जा सकेंगे छात्र। सीबीएसई ने पहले भी ऐसा किया है 2017 और मैं बात करूं 2017 के आसपास ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते इसको क्या किया गया था, पोस्टपोन किया गया था कि नहीं अभी नहीं करेंगे। लेकिन 2024 में अब इन्होंने ये प्लान कर दिया है। जैसा कि आप लोगों को पता, नई शिक्षा नीति आई है आपकी कब, 2020 में आई है, ठीक है। चलिए उसके बाद ओपन बुक एग्जाम का प्लान कब से है, जैसे जून में तैयार होगा। अब इसमें प्लानिंग की बात अगर हम कर दें दूसरे पॉइंट पे, तो प्लानिंग की बात अगर आती है तो देखो दोस्तों, क्या जिस प्रकार से एक एग्जाम का टाइम 3 घंटे देते हैं, अगर बच्चा बुक लेके जा रहा है तो देख करके लिखेगा या देख के लिखेगा या एनालिसिस बेस पे होगा। अब छूट इसलिए दी गई है क्योंकि जो आपके पेपर होंगे वो एनालिसिस बेस पे होंगे, यानी कि बच्चा क्या समझता है, अब वो रटने वाली बात यहां पर खत्म हो जाएगी। अब क्या होगा, वो किसी ने देसी भाषा में पहले बात बोली थी ना, रटत विद्या तो घटत विद्या, समझत विद्या तो बढ़त विद्या। अब उस बात के ऊपर ये बात चल रही है कि आप बुक भी लेके जाओ, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप एग्जाम के अंदर क्या लिखते हो वो बड़ा मैटर करेगा। अब कितना समय चाहिए उसमें, कितना एक टीम, पूरी टीम इस बात पर एनालिसिस करेगी कि कितना समय चाहिए। विश्वविद्यालयों के भी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के भी सहायता ले रहा है सीबीएसई बोर्ड, कितना समय देंगे उनको, कम करेंगे या ज्यादा करेंगे, फिर किस प्रकार से नकल को रोका जाएगा,
ये भी बात आपके बीच में रहेगी। उसके बाद ओपन बुक एग्जाम कैसा होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन? तो ऑफलाइन होगा, ये आपने ध्यान रखना है। ऑनलाइन की अगर हम बात करते हैं तो जो कोरोना के समय में जो आपका ओपन बुक एग्जाम की बात करें तो कुछ विश्वविद्यालयों ने इस प्रकार का एग्जाम लिया था, जो कि काफी पसंद भी किया गया था। बहुत से लोग कोरोना के समय काफी बड़ी बड़ी डिग्रियां करके चले गए भाई, ठीक है। ओके, क्या पहले भी होता रहा है ऐसा एग्जाम? यस, हुआ है पहले भी। सीबीएसई ने किया, किन यूनिवर्सिटियों ने? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और भी 2-3 आपकी यूनिवर्सिटियां जहां पे ऐसा हुआ है। क्या खुली किताब वाली परीक्षा क्या आसान होती है? ये पॉइंट भी आपका बहुत अच्छा आएगा। देखना दोस्तों, आसान नहीं होगी ये, क्योंकि ये एनालिसिस बेस पे होगी। तो एनालिसिस बेस तो इसका मतलब ये कि आपने समझा कितना है, आप उस चीज के बारे में कितना जाने हैं, वो सारी चीजें आपकी इसमें रहेगी। उसके बाद क्या ओपन बुक एग्जाम क्या रहेगा भाई आपका? क्या ओपन बुक जो एग्जाम है आपका, जिसकी मैं बात करूं, नकल नहीं कर सकते क्या? हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है। देखो, ये पॉइंट हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्या खुली किताब वाली परीक्षा आसान होती है? तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये आसान नहीं रहेगी, मेरे हिसाब से ये आसान नहीं होने वाली है। क्या ओपन बुक एग्जाम से नकल नहीं कर सकते हैं? तो नकल तो करेंगे कहां, जब पूछ ही आपसे तार्किक बात पूछ रखी है, फैक्चुअल अगर बात करोगे तो हो सकता है फैक्ट तो आप नकल कर सकते हैं बुक से, लेकिन अगर वो एनालिसिस बेस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपकी नकल आप यहां पर नकल नहीं कर सकते हैं। क्यों बन रहा है? तो आप ओपन आपका बुक एग्जाम प्लान तो ये आपके बीच में है, क्योंकि आजकल जो चीजें हैं वो इस प्रकार की क्रिटिकल होती जा रही, स्टूडेंटों के सामने कि समझ में बहुत कम चीजें समझ में आ रही हैं और आगे चल करके बड़ी समस्याएं हो रही हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इन पर एक एक पॉइंट पर बात करते हैं। तो ये पॉइंट रहेंगे आज की इस सेशन में। फिर बोल रहा हूं मैं, अगर आपको लगता है कि तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए मेहनत करी गई है, उज्जवल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में ये मेहनत हुई है, तो एक बार जरूर शेयर करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात करते हैं। देखिए, सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं, क्या बात हुई भाई यहां पर? सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं स्टूडेंट को लेकर ओपन बुक एग्जाम प्लानिंग की है, ये ध्यान रखना। इसकी व्यवहारिता जांचने के लिए क्या ये एक पायलट स्टडी प्रस्ताव भी दिया है? व्यवहारिता मतलब ये क्या व्यवहार में ऐसा कर पाएंगे हम? क्या ये ठीक रहेगा? इसके लिए आपका एक स्टडी प्रस्ताव भी दिया है। इसका उद्देश्य क्या? देखिए, हर चीज का कोई एम होता है। तो व्हाट इज द एम ऑफ दिस पॉइंट? ऐसे एग्जाम को पूरा करने वाले समय का अध्ययन करना, यानी कि आप उसको कितने समय में कंडक्ट करवा पाएंगे। पहली बात है, बच्चा कितने समय में लिखेगा, अध्ययन करना। शिक्षकों और स्टूडेंट से इस संदर्भ में फीडबैक लेना। क्या टीचर और स्टूडेंट एग्री हैं इस बात पर कि आप एग्जाम हॉल के अंदर अपनी जो स्टडी मटेरियल है वो लेकर के जाए, या एग्जाम हॉल के अंदर अपने जो नोट्स हैं वो लेकर के जाए? इस पर भी बात हो रही है। ओपन बुक परीक्षा कोई नया आइडिया नहीं है, ये बात मैंने आपको बताई भी है। सीबीएसई ने कब 2017-18 में सीबीएसई ने 2017-18 में छात्रों के बीच आलोचनात्मक क्षमताओं को विकसित करने में असमर्थता के कारण इसे बंद कर दिया था। जो क्रिटिकलिटी की बात करते हैं, क्रिटिकलिटी जो एबिलिटी है उनको विकसित डेवलपमेंट को लेकर के असमर्थता कि भाई ये इस प्रकार का जो पेपर है वो आपका आलोचनात्मक क्षमताओं को विकसित नहीं कर पाएगा। इस बात को आधार मान करके 2017-18 में जब इसे शुरू किया गया था तो इसे क्या कर दिया, इन कारणों के चलते इसे बंद कर दिया गया। उस समय कहा गया था कि स्टूडेंट अगर देख करके लिखेगा तो उसके अंदर जो क्रिटिकल जो आपकी जो एबिलिटी है, मैं बात करूं क्षमताओं को विकसित करने में, वो आपका असमर्थ रहेगा। ये बात यहां पर कही गई थी। उसके बाद हायर एजुकेशन में ओपन बुक एग्जाम काफी सामान्य है। हायर एजुकेशन की बात हो रही है तो ओपन बुक एग्जाम आपके क्या है, काफी सामान्य। और कई केंद्रीय विश्वविद्यालय, एक नहीं भाई कई विश्वविद्यालय छात्रों का एनालिसिस बेस करने के लिए एक ओपन बुक टेस्ट आयोजित किया था। सीबीएसई का ओपन बुक प्रस्ताव स्कूली एजुकेशन पॉलिसी में शामिल बड़े सुधारों के अनुरूप है। यानी कि जो एजुकेशन के अंदर जो सुधार है, हमारी काफी समय से वो चल रही है, अंग्रेजों के समय की वो टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट होगा, परसेंटेज होगी, अभिभावक भी बड़ी टेंशन में रहते हैं कि हमारे बच्चे के 90% होना चाहिए, हमारे बच्चे के 80% होना चाहिए, हमारा टॉपर होना चाहिए। आजकल तो 90%, हमने कभी जब प्लस 2 करी थी तो 45% लेकर के भी हम अपनी कॉलर ऊपर कर लेते थे कि 45% आ गए, हम हाई फाई पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज अगर किसी बच्चे के 90% भी नंबर आते हैं तो वो ऐसे मतलब उदास सा चेहरा करके खड़ा हो जाता है, क्योंकि मुझे 100 में से 100 नंबर चाहिए। तो वो नंबरों की दौड़ को भी कहीं ना कहीं खत्म किया जा रहा है। तो ये चीजें यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, काफी कुछ यहाँ पे होने वाला। ठीक है, चलिए भैया आगे पॉइंट की बात करते हैं। सीबीएसई ने ओपन बुक एग्जाम का प्लान क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। ओपन बुक एग्जाम का प्लान सीबीएसई ने क्या किया है, सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं क्लास के लिए ओपन बुक परीक्षा का पायलट स्टडी प्रपोजल प्लान बनाया है। इस एग्जाम का आयोजन नवंबर दिसंबर में
नवंबर दिसंबर में कुछ चुनिंदा स्कूलों में किया जाएगा। ठीक है, अभी तैयार हो रहा है आपका 9वीं से 10वीं क्लास के लिए ओपन बुक परीक्षा अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसे विषयों के लिए होंगी। वहीं 11वीं और 12वीं क्लास के लिए अंग्रेजी, गणित और आपका बायोलॉजी, इंग्लिश, मैथ और बायोलॉजी के लिए भी किया जाएगा। 11वीं 12वीं पायलट टेस्ट जून तक डिजाइन हो जाएगा। ये जून तक डिजाइन होने की संभावना है, लिया कब जाएगा, नवंबर दिसंबर विकसित किया जाएगा। जिसके लिए सीबीएसई ने दिल्ली विश्वविद्यालय, किसकी बात हो रही है, आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी से मदद मांगी है दोस्तों। ओपन बुक परीक्षा ओबी में 76 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अपनी पुस्तकों और नोट्स का उल्लेख करने की अनुमति भी होगी कि कहां से आपने इनका जिक्र किया, ये बात भी आपके बीच में यहां पर रहेगी। यानी कि अब आप जो छात्र नोट्स लेके जा रहे हैं उनका भी उल्लेख यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, ओपन बुक एग्जाम कैसा होगा। खुली किताब परीक्षा ओबीसी में छात्र सवालों के जवाब देने के लिए नोट्स का सहारा लेंगे। मैंने आपको बताया अनुमति होती है। ये ओपन बुक एग्जाम या तो सीमित प्रकार की होती है या फ्री टाइप। इस परीक्षा में एग्जाम का आयोजन करने वाले प्राधिकारी की ओर से मंजूरी की गई कि अध्ययन सामग्री को ही रखने की अनुमति होती है। फ्री टाइप एग्जाम छात्र संबंधित मामले में किसी भी सामग्री को ला सकते हैं। दो प्रकार की बात हुई है यहाँ पर छात्रों को सवालों का जवाब देने के लिए। क्या, एक तो अपनी किताब और नोट्स का सहारा लेने की अनुमति होगी, और यही ओपन बुक की सीमित प्रकार की होती है फ्री टाइप, यानी कि फ्री में आप कुछ भी ले गए और कैसे भी सामग्री आप रख सकते हैं। लेकिन दूसरे में क्या होगा, आप खाली उससे संबंधित सामग्री लेके आएंगे। ओपन बुक एग्जाम में प्रश्न सीधे नहीं होते हैं, बल्कि छात्रों को तय सिद्धांत लागू, यानी कि तय सिद्धांत लागू करने की जगह पर एनालिटिकल एबिलिटी के आधार पर होगा। इसका उद्देश्य यह जांचना है कि छात्र क्या समझ रहा है, क्या छात्र का के सिद्धांतों को समझता है, क्या वह इन परीक्षाओं में विश्लेषणात्मक कौशल का उपयोग कर सकता है। ये बात आपने यहां पर ध्यान रखनी है। ये आप लोगों से मतलब इस प्रकार की ये एग्जाम का मेन एम और उद्देश्य है कि वो बंदा कितना आपका तैयार है। ठीक है, ऑफलाइन होगा। देखिए, पहला ऑफलाइन ओपन बुक एग्जाम, इसमें से छात्रों को स्कूल व कॉलेज में बुलाया जाता है, आपको पता है। और ऑनलाइन की बात करें तो कोविड-19 के दौरान आपका ऑनलाइन हुआ था। तो यहां आज हमने बात करी जिस प्रकार से कि ये पहली बार ऐसा होगा, छात्रों को काफी टेंशन खत्म हो जाएगी। जो टेंशन रहती थी कि एग्जाम की टेंशन, वो काफी टेंशन भी खत्म होगी। और एक मैं बात करूं एक एनालिसिस बेस पर आपकी परीक्षा यहां पर होने वाली है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं लॉजिकली, अगर हम बात करते हैं तो इस प्रकार की परीक्षा सक्सेस रहेगी और सक्सेस होनी भी चाहिए, क्योंकि रटना कोई पढ़ाई नहीं होती है। याद रखना, हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं, क्रिटिकलिटी के तौर पे कह सकते हैं, भाई यादाश्त भी हमने जांच करनी होती है। तो यादाश्त के लिए उसके अंदर अगर आप पॉइंट डालेंगे तो ये बात आप कह सकते हो। लेकिन वो एनालिसिस जो समझा, वो भी तो अपने आप में एक यादाश्त ही तो है, वो भी तो अपने आप में एक यादाश्त होती है दोस्तों। ये भी आपने यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं आपसे लास्ट अगर स्लाइड की, तो क्या क्यों बन रहा है, तो खुली किताब परीक्षा कई रिसर्च भी सामने आए हैं। अखिल भारतीय आपका जो विज्ञान संस्थान है एम्स भुवनेश्वर के मेडिकल स्टूडेंट केंद्रीय विद्यालय 2021 का एक अध्ययन था, उसमें उसको लेकर के भी यहाँ पर बात की गई थी। ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स आपकी हो चुकी है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना, यानी कि जो आपका एम्स की बात हो रही है मेडिकल की, वहां पर एक टेस्ट एनालिसिस लिया गया था। तो उसमें कुछ इस प्रकार के सकारात्मक चीज हमें देखने को मिली थी। तो सीबीएसई बोर्ड ने इस प्रकार से इसको लाने की कोशिश करी। अभी पायलट आपकी जो प्रस्ताव है, योजना है, प्रपोजल है, वो अभी जून में तैयार हो जाएगा। दिसंबर में आपका एग्जाम लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, दोबारा से फिर मैं आप लोगों के बीच में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको लगता है कि आपको जानकारी अच्छी दी गई है तो एक बार जरूर चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, और क्लास को या सेशन को जो भी आप समझें आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं हेमंत दोबारा से फिर आप लोगों के बीच में अपना एक विशेष सेशन लेकर के हाजिर हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। फिर मिलेंगे दोबारा से अपने एक नए अंदाज में। जय हिंद।